हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है आदर्श और वरदान। चित्र देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहानी दो मित्रों पर आधारित है। दिन भर के थके हारे दीनानाथ शर्मा शाम को जब अपनी फैक्ट्री से घर वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर पर एक निमंत्रण पत्र रखा हुआ है। जब वो उस निमंत्रण पत्र को खोल कर देखते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि वो निमंत्रण पत्र उनके बचपन के मित्र छगन का है। उन्हें पता चलता है कि छगन अब डॉक्टर बन चुका है और उसने अपने नर्सिंग होम के उद्घाटन के लिए ही उनको बुलाया है। निमंत्रण पत्र को देखते हुए ही दीनानाथ शर्मा अतीत की यादों में खो जाते हैं। उन्हें याद आता है कि बचपन में गांव में एक बार जब बारिश के दिनों में बहुत बारिश हो रही थी और उसके बाद मौसम बहुत सुहावना हो गया था, तो उन्हें बचपन में, जो कि दीनू कहा जाता था, तो दीनू और उनकी बहन रानी दोनों अपने पिताजी से गांव में बाहर घूमने जाने की जिद करने लगे। उनकी जीत के आगे उनके पिताजी को मानना पड़ा और वे उन्हें घुमाने के लिए तालाब के किनारे लेकर गए, क्योंकि गांव में और कोई ख़ास जगह घूमने की तो थी ही नहीं। इसलिए वो उन्हें तालाब के किनारे ही घुमाने के लिए लेकर गए। दीनू और रानी दोनों तालाब के किनारे खेलने लगे। अचानक खेलते खेलते दीनू का पैर फिसल गया और वो तालाब में गिर गया। दीनू को तालाब में गिरते हुए देखकर उनके पिताजी बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगे। तभी वहाँ पर पास में बकरी चराता हुआ एक बच्चा, एक छगन नाम का लड़का, तालाब में कूद गया और जैसे तैसे करके दीनू को बचाकर बाहर ले आया। दीनू के पिताजी ने मुझसे पूछा कि बेटा, अच्छा हुआ तुमने आज मेरे बच्चे की जान बचा ली, नहीं तो अनर्थ ही हो जाता। छगन ने कहा कि मैं तो हमेशा ही यहाँ पर बकरियाँ चराने आता हूँ। जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तालाब में कूद गया। उसकी विनम्रतापूर्ण बातें सुनकर दीनू के पिताजी ने छगन से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छगन ने जवाब दिया, मेरा नाम छगन है और मैं पहले 8वीं कक्षा में पढ़ता था, परंतु फीस नहीं होने के कारण मैंने पढ़ाई छोड़ दी और अब मैं बकरियां चराता हूँ। उसके पिताजी ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? छगन ने जवाब दिया, मैं यहीं गांव के बाहर एक छोटा सा मेरा घर है, मैं वहीं पर रहता हूँ। उसके बाद में जब दीनू के पिताजी घर लौटे तो उन्हें बार बार छगन का सभ्य स्वभाव याद आ रहा था और वे उसकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वो इस बच्चे की मदद अब अवश्य करेंगे। सुबह ही वो छगन के घर चले गए और वहाँ जाकर जब उन्होंने उसका घर देखा तो उन्हें उसके घर की हालत देखते समझते देर नहीं लगी कि छगन जो है वो उसकी आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। छगन को देखकर शर्मा जी ने कहा कि आज से तुम भी दीनू के साथ स्कूल जाओगे, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। छगन यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया और वो भी दीनू के साथ स्कूल जाने लगा। इस तरह दीनू और छगन दोनों ही बहुत अच्छे मित्र बन गए। उनकी मित्रता कृष्ण और सुदामा की मित्रता के जैसी थी। 3 साल बाद जब दीनू के पिताजी का तबादला अन्य शहर में हो जाता है तो दोनों ही मित्र बहुत उदास हो जाते हैं और बिछड़ने के वक्त दोनों ही बहुत रोए थे। अपनी मेहनत के बल पर छगन ने बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में स्थान प्राप्त किया था और तब उसे छात्रवृत्ति भी मिलने लगी थी। अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही छगन डॉक्टर बन गया।
इन्हीं सब बातों अतीत की बातों को याद करते हुए दीनानाथ शर्मा की आंखें गीली हो गई। उन्हें विचारों में खोया हुआ देखकर उनकी पत्नी मधुमती ने पूछा, किन विचारों में खोए हुए हो? दीनानाथ शर्मा ने कहा, हमें कल ही रतनगढ़ जाना है। मेरे मित्र ने नर्सिंग होम खोला है और उसका उद्घाटन है। दोनों पति पत्नी दूसरे दिन सुबह रतनगढ़ के लिए निकल जाते हैं। जब वो रतनगढ़ पहुंचते हैं तो वहाँ पर नर्सिंग होम के बहुत भव्य स्वागत होता है। छगन और उसकी पत्नी नीला दोनों ही बड़ी ही आत्मीयता से दीनानाथ शर्मा और मधुमती का सम्मान करते हैं। दोनों मित्र बरसों बाद मिलते हैं। उनका मिलना देखकर राम और भरत के मिलन की याद आ जाती है। दोनों बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और बहुत समय बिताने के बाद दीनानाथ शर्मा उससे विदाई की आज्ञा लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता अमीरी गरीबी नहीं देखती, वह निस्वार्थ और निर्मल होती है। और साथ ही यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद भी करना चाहिए।